सर कौन सा स्क्रीन शॉट? ये बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये स्क्रीनशॉट लेना है ना आपने। आपको नहीं पता है, पहले किसी टीचर का नहीं लेते हैं। वो बच्चों ले लेंगे। वो मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर बैठा हूँ, इस वजह से नहीं हो रहा है। चले कल हम थ्योरम कर स्टार्ट लूं बेटा, स्टार्ट लूं। चल थ्योरम जो है हम कर रहे थे और वो था क्या, सिंपल वर्ड्स में बात करें, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। इज काउंटेबल। और उसके लिए हमने क्या बात की थी, हमने बेटा ये बात की थी प्रूफ में कि अगर A1 है तो उसको क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि ये काउंटेबल है। काउंटेबल है तो बेटा इसको लिख सकते हैं A11, A12, A13। मैंने बेटा जो है जसमिट्री के लिए जो है वो लिखा है। इसी तरह जो है A2 को बेटा क्या लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं A21, A22, A23, so on। इसी तरह जो है A3 क्या होगा, इसको लिख सकेंगे A31, A32, A33 सो ऑन के। और यही अगर मैं इसको यूनियन लूं, यूनियन जो है n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है n के, और वो क्या होगा, वो बेटा होगा ये सॉरी 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 ये थोड़ा सा जो हम जगह छोड़ू, इसको बेटा लिख सकेंगे हम यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। अल्फा लिखना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट स्क्रिप्ट है इज इक्वल टू ये A11, A12, A13 अप टू सो ऑन के, और इस A21, A22, A23, इसी तरह A31, A32, A33, और ये सिलसिला भी आगे चलता जा रहा है। इसी तरह जो है यहाँ पर भी आगे चलता जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट आ सकते हैं। जिस तरह मीन्स क्या होगा, मीन्स ये जो हमारे पास सारा कुछ है उसको हम क्या लिख सकेंगे, ये सारे प्रोसेस को हम लिख सकेंगे n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू A1 यूनियन A2 अप टू सो ऑन। और ये किसके बराबर होगा, ये बेटा बराबर होगा A11, A12, A21 लिख लेते हैं, फिर जो है A12, A31। मीन्स हम डिस्टिंक्ट फॉर्म में इनको लिख सकते हैं, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट फॉर्म में लिखे जाएंगे तो फिर जो है प्रीवियस थ्योरम को यूज करते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि ये हमारा जो है implies that union is it is काउंटेबल। बेटा क्या कर रहे हैं, मैं तो थ्योरम प्रूव भी कर चुका हूं और आप बैठे हैं इज काउंटेबल।
ये काउंटेबल हो गया और इसको हम यूज करेंगे बहुत सारी जगहों पे। जी वो क्वेश्चन यहाँ तक आपका, कोई क्वेश्चन किसी और बच्चे को पूछना है तो? बच्चों क्लियर है सर जी। आगे बढ़े? जी सर। मिटा दूं बेटा सारा कुछ, मिटा दूं जी बच्चों? सर। ये जो लेट कमर जैन का क्या बनेगा, ये अभी जो एंटर हो रहे हैं। अच्छा बच्चों मुझे एक हेल्प कीजिएगा मेरी, कि ये आप लिखते हैं क्या करते हैं, ये लेक्चर को नोट करते हैं वहां पे? जी सर। अच्छा चलें ठीक है, फिर ये जो लेट कमर्स हैं ये लिख लें फिर इन चीजों को, ये नीचे जो है ना लिख लें, और आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो अच्छा एक और हेल्प कीजिएगा मेरी, ये बेटा कि ये आपके लैपटॉप पे क्लास लेना आसान है या मोबाइल पे लेना आसान है? लैपटॉप पे, तो फिर ये जो आप डिस्कस वगैरह करते हैं वो कैसे करते हैं? अगर मोबाइल ना हो सिर्फ लैपटॉप हो तो गुजारा हो सकता है? मोबाइल होना चाहिए, और सिर्फ मोबाइल हो तो? अच्छा जबरदस्ती कर ले तो ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। फिर सर साथ ये होता है कि क्लास कनेक्ट करके बंदा साथ चैट भी करता रहता है या कोई और काम भी कर लेता है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मतलब है खर्चा डबल है। तो ये मोबाइल्स के क्या रेट्स हैं, जो मिनिमम जो है जिस पे व्हाट्सएप चल सकता है उसके क्या रेट्स हैं? 4000 या 5000 सर। अच्छा ठीक है, कौन सी कंपनी का होगा फिर, ये यूज्ड होगा वो? सर यूज में मिलते हैं क्यू मोबाइल के, और ये ठीक जो है, भी हॉट इन्फिनिक्स और ये इंटेल IQ टेल सारे ठीक, निकले हुए। ठीक हो गया बेटा, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। लिख लिया आप लोगों ने सबने? जी सर। हाँ चले मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ बेटा। जी बेटा अगला जो है, अच्छा हमने कुछ सेट्स के बारे में कुछ एग्जांपल्स ली थी काउंटेबल सेट के बारे में, कौन कौन से काउंटेबल हैं, और उसको हमने प्रूव भी किया था कि ये जो है काउंटेबल हैं। उनमें हमारे पास सबसे पहले था वो सेट ई था, फिर ओ था, फिर जी ये था इंटीजर्स का सेट, एन तो है ही है, इसके अलावा कौन सा था बना, कुछ आइडिया है आप लोगों को? सर क्यू का आपने बोला था। वो उससे उसके तो मैं बारे में बात करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आगे पहले जो है वो जो एग्जांपल्स होंगे उसमें कोई रह ना जाए। तो ये अब क्यू के बारे में बात करते हैं। क्यू जो है, क्यू इज काउंटेबल, ये काउंटेबल है। अच्छा मेरी थोड़ी सी हेल्प करें बच्चों, ये काउंटेबल जो क्यू है इसकी फॉर्म क्या होगी, क्यू को हम कैसे लिख सकेंगे, क्या हो सकता है? क्यू की फॉर्म क्या होती है? क्यू जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, उसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? जी पी ओवर क्यू की फॉर्म में। शाबाश, ये जो है माशाल्लाह नसरीन फातिमा बोली है, कमाल कर दिया इस बेटी ने। क्यू जो है वो असल में सेट है, और उसमें सारे के सारे जो नंबर्स होंगे वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे। लेकिन यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई है, पी और क्यू के बारे में भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि पी और क्यू जो है वो कहाँ से हैं। वो बेटा इंटीजर्स हैं, और साथ बेटा क्या है कि आपका जो क्यू है वो नॉन जीरो है। अगर क्यू जीरो हो गया तो फिर आपका जो है ये नंबर इन्फिनिटी हो जाएगा, और हम इन्फिनिटी तो शामिल ही नहीं कर रहे हैं, एक्सटेंडेड सिस्टम हमारे पास बेटा नहीं है,
तो पी और क्यू की फॉर्म में, वेयर पी क्यू और इंटीजर्स। अगर आप ये बात नहीं लिखेंगे पी क्यू इंटीजर्स है तो ये बात ट्रू नहीं होगी। पी क्यू जो समझने वाला है वो कुछ भी ले सकता है। तो अब बेटा जो है मैं इस पे इसको देखना चाह रहा हूँ कि ये काउंटेबल है या नहीं है। मेरा काम क्या होगा, मेरा काम ये होगा कि मैं ये काम करूं, इसकी लूं कौन से वाली बाइजेक्शन लूं, किसके साथ बाइजेक्शन ले लूं, विद सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी मुझे कोई फंक्शन ढूंढना पड़ेगा। क्या होगा वो फंक्शन, कोई वो फंक्शन जो क्यू और एन की जो है उनके दरमियान बाइजेक्टिव मैप हो जाए, तो फिर कहेंगे कि क्यू भी बेटा क्या है, काउंटेबल है। ये तो बुनियादी बेसिक डेफिनेशन है कि हमने कोई सेट इक्विवेलेंट लिखना है तो फिर उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि उसका एन के साथ बाइजेक्शन लेंगे, पर बाइजेक्शन मिल गया तो फिर वो क्या होगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। इक्विवेलेंट है तो फिर अल्टीमेटली वो क्या हो जाना है, काउंटेबल हो जाना है। लेकिन डायरेक्टली हमें मिलना मुश्किल है, तो हम एक और काम ना करें कि हम जो है इसके, क्योंकि z के बारे में हमने ऑलरेडी ये काम किया हुआ है कि z इक्विवेलेंट है n के, और हम कर दें क्या कि z को इक्विवेलेंट कर दें इस q के साथ, ठीक है। और फिर जो है q जो है, फिर z अगर n के साथ है तो फिर q और z जो है हम उसको कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, बोलिएगा बच्चों, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे ना फिर। तो हम जो है फिक्स करते हैं q को, वी फिक्स q बिलोंग्स टू इंटीजर 0 से हमने ये निकाल दिया है, एंड डिफाइन ए क्यू, एक सेट हम डिफाइन बेटा कर रहे हैं, वो है किसके बराबर, P ओवर Q के बराबर, वेयर Q इज फिक्स्ड। Q को हमने फिक्स किया हुआ है और Q कहां से है, वो इंटीजर से है, 0 नहीं है लेकिन है फिक्स्ड। और P बेटा कहां से, ये इंटीजर। मेरी बात समझ रहे हैं सारे बच्चे मेरा। और F जो है हम डिफाइन करते हैं, F फ्रॉम AQ2, सॉरी Z टू AQ। होगा क्या बेटा, ये होगा F ऑफ X इज इक्वल टू X ओवर Q के, ठीक है। ये हमने बेटा डिफाइन किया है। आपने बेटा चेक करनी है ये बात कि ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया क्या वाकई z को ट्रांसफर करता है x ओवर q की फॉर्म में। ये मींस क्या होगा कि आपके एलिमेंट्स a q के ही आएंगे। जरा चेक करो बच्चों, शाबाश शाबाश, कैरी ऑन। शाबाश बेटा, कर रहे हैं चेक, शाबाश शाबाश। शाबाश शाबाश। मैंने किसी दिन आपका क्विज लेना, तैयार रहिएगा। मेरा आज मूड था, फिर मैंने कहा चले माफी देते, किस दिन मैंने क्विज ले लेना। लेकिन माफी वाली कोई बात नहीं है, आपने बैठ के घर पे क्विज करना है तो कौन सा मुश्किल होगा, ऐसे नहीं बच्चों। ये बात ट्रू हो गई बेटा कि ये आपका जो फंक्शन हमने डिफाइन किया f x इज इक्वल टू x बाई q, ये फंक्शन वैल्यूज जो है वो z से लेके ट्रांसफर कर रहा है q में। s पक्की बात है ना। चलें, ये एक बात तो कंफर्म होगी कि ये जो है इन्हीं दो सेट्स के दरमियान है। अब हमें चेक करना है कि f इज
बाइजेक्टिव है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं आसानी के साथ। बाइजेक्टिव जो है, बाइजेक्टिवनेस के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 1 करना पड़ेगा। तो मैं करता हूं f(x1) is equal to f of x2 implies that ये जो है x1 over q is equal to x2 over q। और बेटा जो है q हमारा नॉन जीरो है तो इससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई भी नंबर जो है वैसे तो जीरो से भी कर सकते, 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है हम q नॉन जीरो तो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x1 मतलब ये q हमारा इन्फिनिटी नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर दोनों चीजें बराबर नहीं हो सकती हैं। यहाँ से हम डायरेक्टली बेटा लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2 के, क्योंकि हमारे पास जो है ये ऑपरेशन मल्टीप्लाई का दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने बेटा जस्ट मल्टीप्लाई किया है एक नंबर से जो कि नॉन जीरो है, तो x1 इज इक्वल टू x2 हो गया। ये यहाँ तक क्वेश्चन 1 तो ऑब्वियस हो गई ना, हाँ ठीक हो गया। अगली बात बेटा देखते हैं, अगर ये 1 1 है तो R2 देखना है। नाउ और every y is equal to x by q from AQ, there exists x belongs to Z such that बेटा क्या होगा, fx इज इक्वल टू x ओवर q। कोई सोचे बेटा, कोई सोचे, आपसे कोई नंबर सोचे तो क्या वो उसके लिए हमें x मिलेगा या नहीं मिलेगा। मसलन 100 by q है तो उसके लिए हमें 100 नहीं मिलेगा इंटीजर से, ऐसे ना बच्चों। इसी तरह जो है 1000 ले लें, -101 ले लें, उसके लिए हमें -101 मिल जाएगा, किसमें, इंटीजर्स में से। तो हमने जो है वो ट्रिक ये यूज की है कि पहले q को फिक्स किया। अब q जो है हमारा एक एलिमेंट है, किसका भला, इंटीजर्स का, और इंटीजर्स में इनफिनिट मेनी नंबर्स हैं। तो अब आपका जो है एक सेट तो ये तो हो गया काउंटेबल। ये यहाँ से जो है R2 हो गया, सिंपल है, आप लिख सकते हैं R2 हो गया। R2 है तो बाइजेक्शन, इट इज बाइजेक्टिव मैप, इट इज बाइजेक्टिव है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगली बात बेटा जो है AQ इज इक्विवेलेंट टू Z के, और Z इक्विवेलेंट है बेटा किसके, ये इक्विवेलेंट हो गई N के। तो यहां से हम डायरेक्टली बेटा क्या लिख सकते हैं, ऐसा इंप्लाइज दैट बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी AQ इज इक्विवेलेंट टू N के, लिख सकते हैं ना। चलें ये हो गया। अब ये AQ के लिए था, इसी तरह हम ये सिंपली जो है, और ये Q फिक्स है, तो यहां से एक और बात इंप्लाई कर सकते हैं कि AQ1 जो है इक्विवेलेंट होगा N के, AQ2 इक्विवेलेंट होगा N के, और फिर जो है ये हर जो है ये, क्योंकि इंटीजर्स Q के सवाल से आना, इंटीजर से आना, इंटीजर्स हमारे पास काउंटेबल हैं, तो ये जो यूनियन बेटा बनेगी, यूनियन ऑफ N इज इक्वल टू, ये आप ले सकते हैं 1 to infinity, बल्कि N इज इक्वल टू -infinity to infinity ले सकते हैं। AN जो है ये बेटा क्या होगा, ये इक्विवेलेंट टू N आएगा या नहीं आएगा, किस तरह N के इक्विवेलेंट आएगा, क्या आप बता सकते हैं। मैंने स्टेप लिखा है -infinity to infinity AN इज इक्विवेलेंट टू N के, क्यों भला। हाँ जी बेटा शाबाश, ऐसा ही है, हमने पीछे थ्योरम प्रूफ किया, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। तो AQ1 भी काउंटेबल है, AQ2 भी काउंटेबल है, AQ3 भी काउंटेबल है, और ये जो AQs बन रहे हैं ये सारे के सारे ये खुद भी काउंटेबल, ये सेट भी काउंटेबल है, तो काउंटेबल यूनियन हो गई। फिर जो सेट्स हैं वो खुद बजाते खुद भी काउंटेबल, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, और ये काउंटेबल है तो फिर N के साथ बेटा क्या हो गया, इसकी बाइजेक्शन हो गई। बाइजेक्शन होगी मींस क्या होगा, हम यहां से कह सकते हैं इंप्लाइज दैट ये हमारे पास असल में Q है,
तो Q जो है क्या हो गया, N के इक्विवेलेंट आ गया, तो यहां से कह सकते हैं implies that Q is countable। कोई क्वेश्चन आपके जहन में तो बात कर सकते हैं। क्लियर है? चल ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। देख ले बेटा, कोई क्वेश्चन इसमें से एक दफा देख ले, कोई मसला है दरपेश है तो बात कर सकते हैं। एक और आगे थ्योरम थोड़ा सा करते हैं, प्रोपोजिशन ही कह सकते हैं आप इसको, थ्योरम कह सकते हैं, एक्सरसाइज कह सकते हैं, और आपका पार्ट है वहां पे बुक्स में से है, उन्हीं से मैं क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। मिटा दूं बेटा सारा कुछ, रेज कर दूं? चले अच्छा, अब एक्सरसाइज की एक छोटी सी बात करते हैं। लेट सर ए ये एंड, पेज नंबर बता दीजिएगा बुक पे एक्सरसाइज। एक मिनट बेटा, मैंने ढूंढना पड़ेगा, मैंने लास्ट टाइम ये करवाया था और वही जो है मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है बुक से। मैं ढूंढ लूंगा, आपको भी मिल जाएगा मेरे ख्याल में, थोड़ी सी कोशिश करने से। ए एंड बी, कल मैं आपको बताऊंगा। बी काउंटेबल सेट्स, ये तस्वीर बोल रहा है बच्चा वैसे जिसकी आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, काउंटेबल सेट्स then show that A cross B is also countable। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनकी क्या होगी, ये भी काउंटेबल होगी अगर दोनों के दोनों सेट्स जो हैं वो काउंटेबल हैं। और इसको बहुत सारी जगहों पे यूज भी हम करेंगे। इस रिजल्ट को भी, ये बाज़ात एक रिजल्ट भी है, एक्सरसाइज के तौर पर मैंने लिखा है, लेकिन ये अपने आप में एक रिजल्ट है और बहुत सारी जगहों पे इसका यूज होगा बच्चों। ये जनरल हमने बात की है ए एम बी, और अगर आपको जो है फिर नोन आ जाए तो फिर आप आसानी के साथ उनको कर सकेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, मेरी हेल्प करनी है आप लोगों ने कि ए क्रॉस बी होगा क्या। ये जो ए क्रॉस बी सेट है ये कौन बताएगा मुझे, कोई बेटा बताएगा ये क्या होगा? सलमान वारिस से ही पूछते हैं। सलमान वारिस साहब अभी क्लास में आए हैं, ये बताइएगा कि ए क्रॉस बी जो है इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे। सलमान, जी सर। बेटा बोलिएगा कि इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे। अगर ए के एलिमेंट जो है उसमें ए सारे पड़े हैं और बी के एलिमेंट्स बी हैं, तो ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स, जी बच्चा बता सकते हैं। चले हम अपने जो है ना बेटी से पूछते हैं, और वो है, क्या नाम है बेटी का, नाम ही भूल जाता हूँ। जी बेटा वरदा, आप बताएंगी?
शहजादो क्या कर रहे हैं आप? मैं एक सेट ए लिखता हूँ 1 सर 2 ये और 3। कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। हाँ हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, इनसे पूछ रहा हूँ, अभी आपने नहीं बोलना है, इनसे ही पूछ रहा हूँ, इसी वजह से। 4 और 5 है, इनकी मुझे जो है ना ये बतानी है ए क्रॉस बी क्या होगा। ये पढ़ी हुई वैसे आपने मैट्रिक में है। ये बेटा वर्दा बताएंगी? चलो मिरवान से पूछते हैं, वर्दा ने नहीं बताना हमें। बेटा मिरवान बताइएगा। ओ मिरवान प्रभूति, ये क्या होगा? हाँ जी बताएं, कौन बता रहा है मुझे? हाफिजा राबिया, मैंने तो आपसे पूछा ही बेटा नहीं है, आप क्यों बता रही हैं? सर जी मैं बताऊं? मैं नहीं आपसे पूछ रहा, जिससे पूछ रहा हूँ वो बेटा बताए। मैं तो वर्दा या मिरवान से पूछ रहा हूँ। ओ मिरवान, जी सर। बेटा आपसे पूछ रहा हूँ कि ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा? सर ए के एलिमेंट बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। मुझे बताओ, मुझे लिख के देना है, आपने शो करवाना है। मैं, आप बोलते जाए, मैं लिखता जाता हूँ। सर ए का पहले एलिमेंट बी के पहले एलिमेंट के साथ बोलो कौन और सा होगा? दूसरा दूसरे के साथ। दूसरे के साथ कौन सा होगा? बोले कौन कौन सा है? ये लिखे हुए 1 2 3 और 4 5, ए 1 2 3 और बी 4 5 है। जल्दी से बोले, टाइम वेस्ट ना करें। सर 1 5 1 4 1 4 फिर 1 ये 5। क्या लिखूं? ये ऐसे लिखूंगा सर मैं? इसके ब्रैकेट। अच्छा फिर सर फिर 1 5 1 5 फिर 2 4 अच्छा 2 5 और फिर 3 4 3 5। ठीक हो गया, यही है। तो इसको देखना है क्या हमारे पास जो है, इसमें हम लिखेंगे ए बी। अगर जनरल बात लिखनी हो इस फॉर्म में, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ये जनरल हमने बेटा बात लिख ली है। अब प्रूफ करना एक जो है वो कि ये काउंटेबल है, ये इक्विवेलेंट है, ए क्रॉस बी जो है इक्विवेलेंट है किसके? ये एन के। ये समहाउ मुश्किल है, तो हम इसको एक सेट एससीसी का सबसेट डिफाइन करते हैं। बी ए इज इक्वल टू ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए आ फिक्स्ड नंबर। हमने ए को फिक्स किया, उसके एक एलिमेंट को फिक्स कर लिया और ये एक सेट बना लिया। इसी तरह जो है ए को फिक्स किया है, अगर उससे अगला होगा तो फिर बी ए 1 कर लेंगे उसको, फिर बी ए 2 कर लेंगे, बी ए 3 कर लेंगे। तो हर जो ए होगा उसके साथ कोरेस्पॉन्डेंस जो है हमारे पास जो है वो सेट्स बनते जाएंगे। अब हमें ये प्रूफ करना है कि बी ए जो है ये काउंटेबल है। अगर बी ए काउंटेबल होगा तो फिर सारे के सारे जिस तरह डेवलप होंगे वो सारे के सारे काउंटेबल होंगे, और एक यूनियन जो बनेगी वो भी काउंटेबल होगी। तो प्रीवियस थ्योरम को यूज करके हम कह सकेंगे कि हमारा जो सेट है ये ए क्रॉस बी वो भी काउंटेबल है। बेटा समझ गए हमारा क्या होगा, हम क्या करना चाह रहे हैं? We have to show that BA is equivalent to N। ठीक हो गया। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं f फ्रॉम BA टू B, सॉरी टू B करते हैं। बी क्यों कर रहा हूं भाई? बी क्योंकि काउंटेबल है, तो फिर वो उसकी एन के साथ बाइजेक्शन है, एन के साथ बाइजेक्शन, बी ए के साथ जो है वो एन के साथ बाइजेक्शन हो गया और बी ए फिर क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाए। तो लो जी, मेरी हेल्प कीजिएगा, कौन सा फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है? क्या मैं ऐसा फंक्शन डिफाइन कर लूं एफ ए बी इज इक्वल टू बी के?
क्या मैं कर सकता हूं? फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, हर बी के एलिमेंट के लिए ये बात ट्रू होगी। ये फंक्शन क्या इस बी ए से वैल्यू नहीं ले रहा है और बी में वैल्यूज नहीं दे रहा है। आप लोगों ने चेक करना है, आप लोगों ने चेक करना है बेटा कि ये हमारा क्या होगा, ये बाइजेक्टिव मैप है। चले शाबाश, ट्राई करें। आंटू तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है आंटू। क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, मैं ये सपोज करता हूं कि एफ ए बी क्या होगा, इज इक्वल टू एफ ए सी के। ये पहला एलिमेंट तो सेम रहेगा ना बच्चों, ये सेम रहेगा, दूसरे वाला बेटा चेंज होगा। मैं ये वेयर बी और सी जो है कहां से हैं, ये आपके सेट से हैं, कौन से वाले से, बी से। और हमें अल्टीमेटली प्रूव जो करना है वो ये करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी के। यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से इंप्लाइज कर सकते हैं, यहां से इंप्लाइज कर सकते हैं बी इज इक्वल टू सी के बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन। ये यूज किया है ना, जॉन सॉल्व जो होगा पहले छोड़ देना है, जो दूसरे वाला है वो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, बी यहाँ पे आएगा, इसका जवाब इसका हमारे पास क्या आएगा, सी आएगा। यहां से क्या मैं ऐसा अप्लाई कर सकता हूं, यहां से ए बी इज इक्वल टू ए सी के। कैसा लिखा जा सकता है? हाँ, तो ये जो है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ R2 में जो एलिमेंट्स होंगे, R2 में जो एलिमेंट्स है वो इक्वल कब होते हैं, अगर उनकी जो है ऑर्डर पेयर में लिखें ए बी है और इज इक्वल टू ए सी है, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा क्या, सॉरी सी डी मैं कहता हूं, सी डी इट मीन्स दैट ए इज इक्वल टू सी के और बी इज इक्वल टू डी के। ठीक है, ये लिखा हुआ है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं ए को सी के साथ, मीन्स आप लिख सकते हैं सी बी जो है हमारे पास, सॉरी ये जो है क्या होगा, उसकी जगह पे आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ये ए क्योंकि ए के ही इक्वल है तो यहाँ पे लिखा जा सकता है, और बी हमारे पास पहले सी के बराबर है, तो दोनों जो है इनको यूज किया, ये बराबर है इसके और सी ए इज इक्वल टू ए के है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा 1-1 है। कोई क्वेश्चन 1-1 के लिए, कोई मसला बच्चों? हाँ क्लियर है? किसी और बच्चे ने पूछना तो बेटा पूछे, किसने पूछना है? तो R2 के लिए तो मुश्किल ही नहीं है, बी के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास ए बी मौजूद है, बी जौन सा मर्जी ले, बी में से ए को हमने फिक्स किया हुआ है, तो हमारे पास अगर बी को 1 लिया है तो फिर डेफिनेटली हमारे पास ए 1 आ जाएगा। इसी तरह जो है B2 में A2 आ जाएगा, 3 लेना है तो A3 आ जाएगा, सारे के सारे हर बी कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास उसमें मौजूद होगा, बी ए सेट में कौन सा ए बी एलिमेंट मौजूद होगा। तो R2 में कोई मुश्किल नहीं है, 1-1 में थोड़ा सा था तो हमने कर दिया प्रूफ। ये दोनों बातें बेटा प्रूफ हो गई, तो अब क्या कर सकते हैं बोला, ये बाइजेक्टिव हो गया बच्चों, बेटा बाइजेक्टिव हो गया ये जी सर। सारे बच्चे? हाँ, तो बाइजेक्टिव, अगर बाइजेक्टिव है तो बी ए जो है वो क्या हो गया,
यहां से अगली बात लिखते हैं, implies that BA is equivalent to BK, और B क्योंकि हमें गिवन है कि वो काउंटेबल है तो N के साथ इक्विवेलेंट हो गया। यहां से हम क्या कर सकते हैं, implies that by transitive property BA is equivalent to NK, और ये तो एक था। अब हमारे पास हर ए के लिए जो है वो क्या होगा, एक सेट काउंटेबल मिलेगा, मींस हमारे पास क्या मिलेंगे, BA1 मिलेंगे, BA2 मिलेंगे, ये सारे के सारे जो है ये इक्विवेलेंट है N के सारे के सारे, और ये प्रोसेस चलता जाएगा। ये सारे के सारे हमारे पास जो सेट्स होंगे, ये एक तो पहले काउंटेबल है जो अभी हमने प्रूव किया है, दूसरा बी से ये प्रूव है कि सॉरी ए से प्रूव है, ए हमारा काउंटेबल है, तो ये जो सारे के सारा जो सेट ये बनेगा, ये सेट कौन से वाला, BA1 BA2, ये जो सेट है BA3, ये बजाते खुद भी बेटा क्या होगा, ये भी काउंटेबल होगा। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, मींस दैट ए बी जो है ए क्रॉस बी हमारे पास क्या हो गया, ये बेटा इक्विवेलेंट हो गया एन के, मींस क्या होगा, ए क्रॉस बी इज काउंटेबल। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से बेटा, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन, पक्की बात है। चलो थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस ट्राई कीजिएगा घर पे, मुश्किल नहीं, बहुत आसान मैं देने लगा हूं। वो ये है कि आपने प्रूफ करना है कि n क्रॉस n ये इक्विवेलेंट होगा n के, q क्रॉस q ये इक्विवेलेंट होगा n के, फिर n क्रॉस z जो है ये भी इक्विवेलेंट होगा किसके, n के, और फिर z क्रॉस c ये भी इक्विवेलेंट होगा n के। प्रूव कर सकते हैं बच्चों, हाँ ट्राई करो, अभी भी थोड़ी सी कर लो, और ये स्नैपशॉट बेटा लीजिएगा इसका, ये स्क्रीनशॉट बेटा ले लीजिएगा, 1 मिनट के राउंड अबाउट, एक से थोड़ा सा मिनट, थोड़ा सा टाइम ऊपर है। ये जब 40 मिनट मेरे पास 10:39 हुए हैं, आप लोगों के पास पता नहीं कितना टाइम है, तो ये बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चा। ले लिया सर। हाँ बेटा ले ले, ये अपने पास रखना संभाल के, मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आपसे ले लूंगा, ठीक है। ओके सर। कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से आज के लेक्चर में, क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन बच्चों? शाबाश शाबाश, तो क्वेश्चन यार पूछ लो, नहीं पूछना है, क्या लेना पूछो, अल्लाह भला करे, आपको खुशी की बात है, इससे क्या खुशी हो सकती है।